बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुछ फैमिली लॉज़ के हवाले से डिस्कशन करेंगे। इससे कबल हम फैमिली लॉज़ को कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम स्पेशली जो स्टेप चिल्ड्रंस हैं उनके हवाले से कुछ लॉज़ को अपने कॉमन एंड शरिया लॉ की रोशनी में डिस्कस करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, as we all know that if we go to adopt a children, तो हम सब जानते हैं कि if we adopt a baby girl or a baby boy, तो हमें मालूम है कि हम में से हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि कोई शख्स जब भी एक बेबी बॉय या एक बेबी गर्ल को एडॉप्ट करने जाता है तो कभी कभी वो लोग जो कम एजुकेटेड होते हैं, जिनके पास दीन का भी सही से फहम नहीं होता और वो अपने लॉ को भी अच्छे से नहीं समझते, तो वो अपने जो बच्चा गोद लिया होता है, जिसको एडॉप्ट किया होता है, उस लड़की या लड़के के नाम के आगे उस मर्द का नाम लगा दिया जाता है जिसने गोद लिया होता है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, ये शरिया की रूह से भी बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, मना किया गया है और कहा गया है कि बेशक जो भी बच्चा आप एडॉप्ट कर रहे हैं ना, आप अगर कुरान करीम की सूरह अल-अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 के वर्स नंबर 5 उठाकर देखें तो उसमें इन लॉज के हवाले से अल्लाह ताला ने भी बड़ा ब्रीफली बयान फरमाया है कि उनके नामों के आगे कतई आप अपना नाम नहीं लगा सकते। जो बच्चा आपने एडॉप्ट किया है, आप उस बच्चे के हकीकी फादर का नाम ही आगे लगाएंगे। उस बच्चे के बे फॉर्म पे, उसके डॉक्यूमेंट्स पे, उसके आईडी कार्ड पे उसके हकीकी वालिद का नाम ही आगे दर्ज किया जाएगा। हाँ, यहाँ तक स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आपको उस बच्चे के फादर का नाम मालूम नहीं है तो आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह उसके फादर का नाम मालूम किया जा सके और आप उसके नाम के आगे अपना नाम दर्ज नहीं कर सकते। इस्लाम आपको ये कानून देता है। इस्लाम आपको एक जनरेशन के लिए, एक चिल्ड्रंस के लिए, उनके तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए, उनकी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए परफेक्ट एंड फ्लेक्सिबल लॉज देता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारे आज उर्फ़े आम में, हमारी सोसाइटी में आप देख लें तो कोई भी शख्स जब बच्चा एडॉप्ट करने लगता है तो हमारे यहाँ तो वैसे भी दीन का कोई फहम नहीं होता। हमारे यहाँ तो दीन जस्ट नमाज रोजे तक ही होता है ना, जिस पर अमल भी किया जाता है। इसके अलावा बाकी एथिकली, मोरली और प्रोहिबिशन वाइज हमें दीन से क्या लेना देना। आज हमारे यहाँ ये होता है कि कोई भी बच्चा या बच्ची जब गोद ले ली जाती है तो लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते कि वो बच्ची या बच्चा जब बालिग हो जाएगा, वो अपनी बलूगत की एज को पहुंच जाएगा, तो अगर तो वो लड़की है तो जिस मर्द ने गोद लिया था वो उसके लिए तो नामहरम होगी और उसके लिए शरिया की रूह से प्रॉपर पर्दा है जो एक नामहरम से पर्दा होता है। और इसी तरह वो लड़का जिसको गोद लिया गया है, अब वो बलूगत की एज को पहुंच जाएगा तो उस औरत से जिसने उसे पाला है उसका पर्दा होगा, जैसे एक नामहरम औरत से पर्दा है। हाँ, इन केस यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आपके लिए वो महरम की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बच्चा गोद लिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो लड़का है, बेबी बॉय आपने गोद लिया है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर औरत उसको ब्रेस्ट फीड कराती है या तो औरत की बहन उस बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा लेती है, तो ऐसी सूरत हाल में वो लड़का उस औरत के लिए महरम की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और ऑन द अदर हैंड अगर आपने बेबी गर्ल एडॉप्ट किया है तो इस केस में ऐसा होगा कि मर्द अपनी किसी महरम से उसे ब्रेस्ट फीड करवाएगा। उस सूरत हाल में मर्द के लिए वो महरम की सूरत इख्तियार कर सकती है। इसके अलावा if we look at the time of ignorance, अगर हम जहालियत के दौर की तरफ देखते हैं तो उसमें ऐसा होता था कि अगर कोई शख्स किसी को बेटा कह देता था प्यार से, आज हमारे यहाँ भी सोसाइटी में ऐसा होता है
हम भी किसी को बेटा कह देते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को बेटा कह देते हैं, मोहल्ले में कोई बच्चा होता है कहते हैं बेटा ऐसे नहीं करो, बेटा बुरी बात, बेटा प्यार से किसी को बोल देते हैं, किसी राह चलते बच्चे को बोल देते हैं प्यार से। उस वक्त ज़माने जाहिलियत में एट द टाइम ऑफ इग्नोरेंस ऐसा होता था कि लोग उसे हकीकी बेटा कंसीडर कर लेते थे और उसे इनहेरिटेंस में भी फिर हिस्सा मिलना होता था। जबकि इस्लाम ने आपके सोशल एंड फैमिली सिस्टम को मजबूत करने के लिए, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस इग्नोरेंट लॉ पर प्रोहिबिशन लगा दी कि ऐसी सूरत हाल में कतन वो आपके हकीकी बच्चों की निस्बत नहीं होंगे, वो आपके हकीकी बेटों जैसे नहीं हो सकते जिन्हें आप प्यार से बेटा कहें। तो आज की वीडियो में यहीं तक। होप्स हो कि ये टॉपिक हमारे लिए, हमारे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे फैमिली बैकग्राउंड से, हमारे फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। नेक्स्ट वीडियोस में मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।